आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। आतंक के साये में बीएमटीसी नौकर रात दिन पढ़ाई करके फीस भरकर न जाने कितनी तकलीफों को सहकर एग्जाम पास करके नौकरी पर 1500 चालक निर्वाहक, 300 तांत्रिक और 200 सिक्योरिटी के अहदों पर करीब 2000 लोग काम पर चढ़े हैं। अब इनका भविष्य सीसीबी रिपोर्ट पर टिका हुआ है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक करने वाले आरोपी ने जांच में बताया है कि बीएमटीसी एग्जाम में भी उसने क्वेश्चन पेपर लीक किए थे। सीसीबी मामले की जांच कर रही है। अगर सीसीबी रिपोर्ट में क्वेश्चन पेपर लीक होने की बात साबित होती है तो अब नौकरी कर रहे इन 2000 लोगों की नौकरी से इन्हें बर्खास्त करके बीएमटीसी फिर से एग्जाम लेने की बात सोच रही है। इसी बात से नौकर परेशान है। अब देखना है कि सीसीबी रिपोर्ट क्या कहती है। रास्ते के लिए हजारों पेड़ों की बलि। बेलगाम से गोवा जाने वाली कच्ची सड़क को हाईटेक सड़क बनाकर नेशनल हाईवे नंबर 4 किया जाएगा। सरकार की निगरानी में 1342 करोड़ की लागत से हो रहे इस काम का पहला भाग शुरू हो गया है, जिसके चलते करीब 81 किलोमीटर तक रास्ते के दोनों तरफ स्थित सायेदार पेड़ों को काटने का काम जारी है। अब तक 50,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मजबूरी में अगर पेड़ काटने हो तो जितने पेड़ काटे जाने हैं उतने पेड़ पहले लगाने होंगे, मगर फॉरेस्ट मंत्री कह रहे हैं कि यह सरकारी योजना है, इसके लिए यह कानून लागू नहीं होगा। 1-2 पेड़ काटने पर शोर मचाने वाले परिसरवादी हजारों के पेड़ काटने पर भी खामोश क्यों हैं, इन पर सवाल बना हुआ है। मेट्रो रेल अधिकारियों की लापरवाही, एक्सीलेटर से गिरकर बच्ची की मौत। बेंगलुरु के श्रीरामपुर मेट्रो स्टेशन में यह घटना घटी है। अपनी दादी के साथ जा रही 1.5 साला हासिनी अचानक से एक्सीलेटर से गिर गई, जिसके कारण सर पर भारी चोटें आई थी। जख्मी बच्ची को इंदिरा गांधी चिल्ड्रंस अस्पताल में भर्ती किया गया था, मगर इलाज के बावजूद डॉक्टर्स बच्ची को बचा न सके। बच्ची के दादा ने बीएमआरसीएल मेट्रो अधिकारियों पर श्रीरामपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। 2 मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर, 3 हलाक 2 घायल। चिक्कोड़ी तालुके के मजलट्टी ग्राम के बाहरी इलाके में यह घटना घटी है, जिसमें वड्राल ग्राम के 35 साला शंकर, घाट के 52 साला बीरप्पा कोत और चिंचनी ग्राम निवासी परवीन पाटिल की मौत हो गई है। जनवा बबलेश्वर और लक्ष्मी बबलेश्वर बुरी तरह से घायल हुए हैं। मामला चिक्कोड़ी पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। कांग्रेस अपनी हदें पार कर रही है। सीएम कुमारस्वामी पिछले कुछ दिनों से साझा सरकार में कई तरह के बवाल खड़े हो रहे हैं। कभी शासकों की बेवफाई तो कभी शासकों की लड़ाई, और उस पर मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार बीजेपी। एक तरफ राज्य में सूखे के चलते जनता परेशान है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस शासकों की तू मैं जनता के लिए बनी सरकार क्या जनता के लिए काम कर रही है? ऐसे ही सवालों का जवाब देते हुए सीएम कुमारस्वामी ने कहा कि शासकों की लड़ाई कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, कहा सीएम ने। केंद्र मंत्री अनंत कुमार हेगड़े का फिर विवादित बयान। पिछले दिनों संविधान को बदलने की बात कहकर विवादों में घिरे केंद्र मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने कल मडिकेरी में हुए हिंदू जागरण वेदिकीय कार्यक्रम में हिंदू युवकों से संबोधित करते हुए एक तरफ कम्युनिस्टों पर तंज किया तो दूसरी तरफ कहा कि हिंदू लड़कियों को छूने वाला हाथ नहीं रहना चाहिए। अगर दम है तो इतिहास लिखो, और इतिहास ऐसे ही लिखा जाता है। ताजमहल मुसलमानों का नहीं है, राजा जयसिम्हा से शाहजहां ने खरीदा था। ये बात अपने हलफनामे में खुद शाहजहां ने कहा है। इसी तरह कुतुब मीनार भी मुसलमानों का नहीं है। इस पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि लोगों में दंगे करने के लिए ऐसा कह रहे हैं मंत्री। मेरी सलाह है कारवार की जनता से कि आने वाले चुनाव में इस बार उन्हें सबक सिखाएं। डॉन बनकर राज करने के लिए दोस्त की गर्दन उड़ाई। बेलगाम तालुका शांति बसंतवाड़ ग्राम में यह घटना घटी है। कल रात आरोपियों ने छोटी सी बात पर अपने दोस्त विश्वनाथ का सर धड़ से अलग करके फरार हुए। सुबह ग्राम के लोगों ने पुलिस को इत्तला दी तो पुलिस इस मामले में जांच के लिए 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया तो हकीकत सामने आई है। ग्रामीण पुलिस दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी।
बहुत जल्द कंपनी शासक की गिरफ्तारी होगी। गृह सचिव एमबी पाटिल। ईगल्टन रिजॉर्ट में बल्लारी कंपनी शासक जेएन गणेश ने शासक आनंद सिंह पर हमला किया था, जिसके चलते पुलिस में शिकायत भी दर्ज हुई है। मगर 8 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस गणेश को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। इसी सवाल पर मंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द शासक की गिरफ्तारी होगी। सरकारी स्कूलों में दोपहर का खाना खाकर 12 विद्यार्थी अस्वस्थ। बेंगलुरु पूर्व तालुका निम्बिकाईपुर सरकारी स्कूल में यह घटना घटी है। स्कूल में दिए जाने वाले दोपहर के खाना का सेवन करने पर करीब 12 विद्यार्थियों को उल्टियां शुरू हो गई। अस्वस्थ विद्यार्थियों को होस्कोटे के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। बीईओ सलीम पाशा मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।